Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum students. Now let's start grade 8 English Unit 4 Travel and Tourism Part 3 Pakistan's Most Wild and Beautiful Places. ठीक है, हम ये यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक यूनिट का चैप्टर किया था ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, इसकी कॉम्प्रिहेंशन की थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तमाम सब हमने एक वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम चल रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के थर्ड पार्ट की तरफ, जो है पाकिस्तान के जंगली और ख़ूबसूरत मकामात, यानी कि जंगलात भी हैं लेकिन फिर भी वो खूबसूरत मकामात हैं। इसके आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। अच्छा, इसके तमाम जो टॉपिक्स हैं क्वेश्चन आंसर हैं या इसमें ग्रामर है, अव्वल तो मैं अपने दोस्तों पूरी कोशिश करूँगी मैं सीक्वेंस से ही चलूँ, बट एक आधा क्वेश्चन या कोई एक आधी पार्ट जो है आगे मिस हो जाता है तो वो कहीं इसी वीडियो में आगे पीछे होगा, स्किप मैं नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए अब इसके आज क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर बनते हैं। जो क्वेश्चन पॉसिबल हुए बुक पे तो हम यहीं बुक पे मार्क कर लेंगे, और जो पॉसिबल ना हुए वो हम राइट करके एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, अब पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द बिगनिंग द आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द डाइवर्स ब्यूटी ऑफ द पाकिस्तानी लैंडस्केप। For example, Mohenjo-daro represents the ancient Indus River civilization. Can you name other and give reason of their popularities? इनको कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के या इस जो आपको चैप्टर दिया हुआ इसके स्टार्ट में उन्होंने आर्टिकल के स्टार्ट में पाकिस्तान की मतलब ब्यूटी को बयान किया, खूबसूरती को बताया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो को रिप्रेजेंट किया उसको इस वजह से उसकी कदीम तरीन जो ये इंडस रिवर सिविलाइजेशन है, कदीम उसकी तहजीब है, उससे उनने ज़ाहिर किए और उसकी मिसालें दी हैं। और वो फिर कह रहे हैं कैन यू नेम अदर गिव, और आप किसी ऐसी सिविलाइजेशन या किसी ऐसी चीज़ का नाम बता सकते हैं, किसी ऐसी ब्यूटी का जो कदीम तरीन हो या पाकिस्तानी किसी वजह शोहरत से मशहूर हो। ठीक है, तो आप अगर बता सकते हैं तो बताएं और उसकी वजह शोहरत भी बताएं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 73 पे थर्ड पैराग्राफ है। उन्होंने कहा था कोई सा भी आप ऐसा प्लेस ले लें, कोई सी भी ऐसी प्लेस ले लें और उसकी वजह शोहरत बता दें। ठीक है, और उसकी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो या जिस वजह से भी। तो पाकिस्तान की कागान वैली है, यह है कागान वैली नॉर्थर्न पाकिस्तान पिक्चर्स के। कागान वैली इज़ द प्लेस ऑफ फेरी टेल्स अकॉर्डिंग टू वन वर्जन ऑफ लोकल लेजेंड। A prince of Persia fell in love with the fairy princess on the crystalline water of Lake Sepalmuluk। यानी कि कागान वैली एक शुमाली इलाका है पाकिस्तान का, और ये क्या फेरी टेल्स प्लेस है, जगह है, यानी कि परियों का इलाका कहलाया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 74 पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोबारा से। Pakistan offers some amazing sightseeing places, but they are still undiscovered. Why do you think tourism is neglected? Give at least 3 reasons for your answer. यानी कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो देखने के काबिल है, मंजर मतलब है कि उनका मंजर कशी के काबिल है, मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन ये कि वो अभी तक अनडिस्कवर है, अभी तक ढकी छुपी है, सामने नहीं आई अभी तक। ठीक है, मतलब उनको ऐसा डिज़ाइन नहीं किया गया लोग जाकर घूमे फिरे। वाई डू यू थिंक टूरिज़्म इज़ निगलेक्टेड? आप क्या जानते हैं, आपकी क्या सोच है कि जो टूरिज़्म है वो इससे निगलेक्टेड क्यों कर रहे हैं? गिव एटलीस्ट 3 रीज़न फॉर योर आंसर। कम से कम 3 रीज़न बतानी है हमने आंसर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बुक में तो नहीं है, बुक में है लेकिन यह है कि हर पैराग्राफ में एक एक रीज़न, तो हमने उसको ओवरऑल शॉर्ट करके एक जगह राइट कर लेंगे और फिर उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। अब इसका आंसर देखें। टूरिज्म इज पाकिस्तान इज नॉट अप टू लेवल वेयर इट शुड बी। Here are 3 reasons for why tourism is neglected in the country। यानी कि वो कंट्री के ऐसे जो एरिया नहीं है डिस्कवर अनडिस्कवर है, वो उनको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको शो ऑफ करना चाहते, या कौन क्या वजूहत है। और वो 3 रीज़न क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न, नेगेटिव परसेप्शन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये उनके 3 इशू है। उन्हें क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई से भी 3 रीज़न बताए, तो हमने 3 रीज़न्स दे दिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है व्हाई इज जोसाई नेशनल पार्क नाउ एज द लैंड ऑफ जियांट्स। ठीक है, जो नेशनल पार्क है इसको लैंड ऑफ जियांट्स के नाम से क्यों जाना जाता है? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बुक में मौजूद है। हम देखते हैं किस पेज पे और क्या आंसर है। ओके, इसका आंसर है पेज नंबर 73 पे। 73 पे देखें, पहले सेकंड पैराग्राफ है, ये येलो बॉक्स में लिखा है जोसाई नेशनल पार्क नाउ एज लैंड ऑफ giants, a backdrop of snow-dusted mountain rises from the alpine plateau of Deosai नेशनल पार्क। यानी कि इनको जिन्नात का इलाका कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ इलाका है। ठीक है, जिसको डोसाई नेशनल पार्क कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Okay, what measures can be taken to improve tourism in Pakistan? Okay, अब इसका आंसर है there are several measures the government can take to improve tourism in Pakistan. Plan and implement effective security measures to ensure the safety of tourists. Hotels and cafes should be built in the remote places of a region that are undiscovered. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है व्हाट आर मकरान कोस्ट एंड हिंगोल नेशनल पार्क नाउ फॉर। यानी कि मकरान कोस्ट और हिंगोल नेशनल पार्क जो किस वजह से मशहूर है, इनकी कौन सी चीज़ें मशहूर है। चलिए अब इसका आंसर बुक में मौजूद है पेज नंबर 73 पे, इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें, पेज नंबर 73 पे आ जाए। हिंगोल नेशनल पार्क द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ renowned for its diverse wildlife, सिंध leopards, चिनकार्स, हनी बर्गर्स एंड इंडियन पेंगोलिन्स। ठीक है, यानी कि किस किस वजह से मशहूर है? इन वजूहात की वजह से मशहूर है। एक तो ये कि ये हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा क्या वाइल्ड लाइफ सिंध लेपर्ड, चिनकार्स, हनी बर्गर्स और इंडियन पेंगुइन्स, इनके अंदर ये जानवर पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 का आंसर बुक में गिवन नहीं था, हम लोग गिवन था अभी तो बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग में, तो इसलिए हमने यहाँ राइट कर लिया इजी वर्डिंग में अपने लिए। पाकिस्तान इज़ द होम टू मैनी ग्लेशियर्स अदर देन वाटर। क्वेश्चन लेंथ था इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा, यानी कि इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को कहा जाता है ग्लेशियर्स का घर। तो इधर और कौन कौन से ग्लेशियर मौजूद हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? तो अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में लिखें, मतलब उनके नाम लिखें। देयर आर गिवन बिलो सम ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर, बेचर ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और पाशु ग्लेशियर एटसेट्रा। यानी कि ये जो ग्लेशियर हैं ये सारे ग्लेशियर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और हैं लेकिन हमने बस 5 के ही नाम लिखे, इतने इनफ है हमारे लिए।